दिव्या, आपने कॉमनवेल्थ गेम्स में ब्राउन जीता है और आज मुजफ्फरनगर अपने गांव पुरवालियान आई हो। जी। किस तरह की खुशी है, क्या कहना चाहती है? नहीं, बहुत ज़्यादा अच्छा लगा मुझे। और जब मैं गांव में आई तो मतलब जब मैं गांव में आई थी तो वहीं से मेरा प्रोग्राम स्टार्ट हो गया था। और इतने सब लोग थे, सब भाई गांव के, तो सब ने बहुत ही बढ़िया स्वागत करा मेरा। और मुझे रियलाइज़ हुआ कि अभी मुझे गोल्ड मेडल लाना है अगली बार। सब में इतनी उत्सुकता थी और इतना भव्य स्वागत हुआ मेरा। मैंने सोचा भी नहीं था कि गांव वाले इतना तगड़ा मेरा स्वागत करेंगे। मैं मंसूरपुर से ही सीधा मुझे वहीं से ले लिया था और यहाँ तक मेरा स्वागत हुआ और मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगा। कहाँ तक शिक्षा हुई है आपकी दिव्या? मेरी ग्रेजुएशन पूरी हो रही है। कहाँ पढ़ी है आप? मैं चौधरी चरण सिंह यूनिवर्सिटी में। दिल्ली? हाँ जी, दिल्ली नहीं, मेरठ। मेरठ पढ़ी है। हाँ अच्छा, जी। दिल्ली किस खड़े में आप वो ये अपना जो वहाँ जो तैयारी प्रैक्टिस करती करती थी? मैं गुरु प्रणव अखाड़े में प्रैक्टिस करती हूँ। और जो मेरे गुरुजी थे वो भी एसीपी थे, वो भी ओलंपियन थे। और जो मेरे कोच है वो मुझे तैयारी कराते हैं। तो इसका श्रेय किसे देते हैं आप आज जो यहाँ ये तो पहुँचे? सभी का सहयोग से है। पहले दादा दादी ने मेरे पापा को पहलवानी कराई, तभी मेरे पापा ने पहलवानी करी। फिर क्योंकि हमारी तो पीढ़ी पहलवान है, फिर मेरा भाई को पहलवानी कराई मेरे पापा ने और फिर मेरा नंबर आया। तो जो मेरे मेरे भाई ने, मेरे पापा ने, मेरे दादा ने, परदादा ने, जो तीसरी चौथी पीढ़ी चलती आई ने, इन सब की मेहनत मेरे पे आके वसूल हुई। तो सबका बहुत सहयोग रहा, मेरे माता पिता का, मेरे भाई का, मेरी दोस्त नीना का। तो सब ने बहुत ज़्यादा सहयोग दिया है मुझे यहाँ तक लाने जो में। पहलवानी करते हैं वो आपकी खानदानी विरासत में मिली हुई हाँ है। जी, हाँ जी। मेरे खून में ही पहलवानी थी। बस मुझे आके बस थोड़ा बहुत में मुझे लगता है कि जो मेहनत उन्होंने करी है वो मेहनत मुझे आगे लगी है। मुझे विरासत में ही मिली है पहलवानी। तो पहली बार आपने ब्राउन्ज मेडल जीता है कॉमनवेल्थ गेम? नहीं, दूसरा ब्रॉन्ज मेडल है मेरा ये। दूसरा? 2018 में भी मैं ऑस्ट्रेलिया से ब्रॉन्ज मेडल लेके आई थी और 2022 में भी मैं ब्रॉन्ज मेडल लेके आई हूँ। और मुझे ये था कि मेरा गोल्ड मेडल आएगा, पर लेकिन कहीं ना कहीं चूक रह गई, जिस वजह से मैं पदक आने अब से। आगे क्या? अब आगे एशियन गेम्स है, तो एशियन गेम्स की हम तैयारी कर रहे हैं और वो ये लक्ष्य है। और आगे ओलंपिक आ रहा है, ओलंपिक की तैयारी करेंगे। प्रदेश सरकार को कितना मानते हैं इसमें सहयोग? बहुत ज़्यादा है। और हमारे यूपी सरकार ने बहुत ज़्यादा पहलवानों को और खिलाड़ियों को बहुत बढ़ावा दिया है। और हमारे यूपी के 5 मेडल आए और पाँचों के पाँचों लड़कियों के आए हैं। और योगी सरकार ने 50 लाख की घोषणा करी है। और मुझे डीएसपी का मुझे ओहदा भी मिला है। तो बहुत ज़्यादा खुश हूँ और उनको तहे दिल से धन्यवाद देना चाहती हूँ। आपका नाम? मेरा नाम सूरज पहलवान है जी। जी, मैं जानना चाहूँगा जैसे कि ब्राउन्स मेडल आया और आपको क्या महसूस हो रहा है, कितनी खुशी महसूस हो रही है गाँव बहुत में? खुशी हो रही है कॉमनवेल्थ में। पहली बात तो सिलेक्शन में इतना परेशानी आती है बहुत ज़्यादा, पूरे देश में से बच्चे छटके जा, और इसने सिलेक्शन करा अपने वजन में, फिर वहाँ से जो है इसका ब्रॉन्ज मेडल आया। पर हमें दुख है कि इसका गोल्ड नहीं आया, क्योंकि गोल्ड की हकदार थी। कुश्ती ऐसी चली इसकी, वो लड़की ओलंपियन थी, उसको इसने पहले हरा रखा था। पर कोई बात नहीं, खेल तो खेल होता है। और उसके बाद बड़ी खुशी हुई कि यूपी सरकार ने इसको नौकरी के लिए वो कर दिया, क्योंकि ये रेलवे में है, सीनियर टीटी है ये। पर उसके बाद भी उन्होंने जो है इसको 50 लाख रुपए और डीएसपी की नौकरी की घोषणा करी इन्होंने। तो यूपी सरकार के कितने लगते हैं आपको, क्या लगता है सहयोग कितना? यूपी सरकार का ही सब सहयोग, उन्होंने उसकी आजीवन पेंशन 20,000 रुपये पेंशन बांध रखी है, लक्ष्मीबाई अवार्ड दिया और अब ये नौकरी घोषणा कर दिया। मतलब बहुत बड़ी बात है अच्छा, ये। जबकि तैयारी दिल्ली में कर रही है, हाँ, दिल्ली सरकार का कितना सहयोग रहा है इसमें आपका? बहुत दिल्ली सरकार का कोई सहयोग नहीं रहा और उन्होंने कुछ भी नहीं, क्योंकि पहले 2011 से 17 तक दिल्ली से ही खेल लिया है, उन्होंने कुछ भी सहयोग नहीं करा। इसलिए इसको फिर यूपी से लड़ाना चालू करा और ये यूपी से 1.5-2 साल खेल लिया, उन्होंने इतना कर दिया। और अब ये रेलवे से खेल ली थी, उसके बाद भी जो है यूपी ने जो है हमारा इतना सहयोग करा। हमारे जो योगी जी हैं मुख्यमंत्री जी, उन्होंने खेल को इतना बढ़ावा दे दिया, इतना बढ़ावा दे दिया। उनसे ऊपर कोई भी जो है देश में ऐसा प्रदेश नहीं जो इनसे ऊपर धनराशि दे रहा हो आज के टाइम में। क्या नाम आपका? संयोगिता। आपको आज कैसा महसूस हो रहा है कि जैसे कि आपकी बिटिया यहाँ गांव में आई और मेडल जीत के लाई, आपको कैसा महसूस मुझे हो रहा बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत खुशी हो रही है हमारे यहाँ पे। है? तो क्या उम्मीद थी आपको? उम्मीद तो गोल्ड की थी, पर वो लड़की बहुत ही ज़्यादा अच्छी थी, इसलिए वो थोड़ा रह गई, इसलिए ब्राउन्स आया है। जैसे कि आप देखते हैं कि लड़कियां जो है चौका चूल्हा बर्तन में रहती हैं जी। और लड़कियों को बढ़ने के लिए बहुत मौके देने चाहिए, ऐसा नहीं होता। तो आप क्या कहना चाहेंगी समाज के लिए आप? मैं सभी समाज
को यही कहना चाहती हूँ कि अपनी लड़कियों को ज़्यादा से ज़्यादा आगे बढ़ाओ। आगे से ज़्यादा आगे बढ़ाएंगे तो तभी बच्चे कुछ कर पाएंगे। आज ये देखो हर जगह लड़की आगे आ रही हैं, तो अगर आगे ही नहीं बढ़ाएंगे तो फिर कहाँ से वो करेंगे, फिर तो चूल्हे बर्तनों में रह जाएंगे। तो क्या लगता है इस जहाँ स्टेज पे आज आपकी बिटिया पहुँची है, तो आपका परिवार कितना लगता है कितना आगे जाएगा, कितना परिवार को क्या आज लगता परिवार सभी खुश होते हैं, पर कल परिवार ने मना कर दी थी सभी ने ही कि लड़की को पहलवानी नहीं करानी है, पर थोड़ा सा मने थी, पर अब सभी खुश हैं, बहुत ज़्यादा खुश हैं। जी दादी जी, आपका नाम? प्रेम। दादी जी बताओ आपको कैसा लग रहा है आज आपकी पोती इतने बड़े उस पर पहुंची है? मैं ये चाहूँ कि लड़की ऐसे ऐसे काम नहीं करती ये पहलवानी के। मैं बहुत खुंदो खावती बहुत रुके रोड़े कर रखती मैं ये ऐसे ऐसे करके काम आगे थारी कोई शादी भी नहीं करने का, लेने का कौन टूट जा भाई, ऐसे ऐसे काम कर रहे हैं क्या, बस या माननी नहीं कहने नहीं अम्मा मैं करूँगी कर बेटे, नहीं हाल तो मेरी नाराज़ी थी पर ये माननी नहीं करने लगी। अब मुझे इतनी खुशी हुई, अब सबके भगवान ऐसी बच्चे लिखो जैसे हमारे लिए। दादी जी, आपने विरोध करा कि बेटियां आगे नहीं बढ़नी चाहिए, ऐसे काम नहीं करने चाहिए, नहीं ऐसे लेकिन आज उसने पूरे देश में पूरे संसार में नाम रोशन करा है। नाम रोशन कर तो दिया। कैसा लग रहा है? मुझे बहुत खुशी हुई। लग रहा है कि आपने गलती करी थी रोक कर? हाँ मैं तो बहुत रोकती, बहुत रुक के रोड़े करती ना करती। अब और भी बेटियां घर में होंगी तो क्या उनके लिए क्या कहना मैंने चाहती हो? सोची अब तो मगर सारे बच्चे ऐसे लिखना है, सबके बच्चे अपना आगे ऐसे लिख रखा और होशियारी आवा बच्चों में और नाम रोशन कर दिया भाई। खुश है आज आप? खुश हैं आज, पूरे परिवार में खुशी का माहौल है? हाँ मुझे बहुत खुशी इसके। जिंदगी यही पता नहीं जी जाऊँ कहने में तो हालत ख़राब हो जा, मैं लड़के को देख के फिर भगवान ने मुझे उल्टी दे। आपका नाम? मेरा नाम सूरज पहलवान है जी। जी मैं जानना चाहूँगा जैसे कि ब्राउन्स मेडल आया और आपको क्या महसूस हो रहा है, कितनी खुशी महसूस हो रही है? बहुत खुशी हो रही है। कॉमनवेल्थ में पहली बात तो सिलेक्शन में इतना परेशानी आती है बहुत ज़्यादा, पूरे देश में से बच्चे छट के जा और इसने सिलेक्शन करा अपने वजन में, फिर वहाँ से जो है इसका ब्रॉन्ज मेडल आया। पर हमें दुख है कि इसका गोल्ड नहीं आया, क्योंकि गोल्ड की हकदार थी। कुश्ती ऐसी चली इसकी, वो लड़की ओलंपियन थी, उसको इसने पहले हरा रखा था। पर कोई बात नहीं, खेल तो खेल होता है। और उसके बाद बड़ी खुशी हुई कि यूपी सरकार ने इसको नौकरी के लिए वो कर दिया, क्योंकि ये रेलवे में है, सीनियर टीटी है ये। पर उसके बाद भी उन्होंने जो है इसको 50 लाख रुपए और डीएसपी की नौकरी की घोषणा करी इन्होंने। तो यूपी सरकार की कितने लगते हैं आपको, क्या लगता है सहयोग कितना? यूपी सरकार का ही सब सहयोग, उन्होंने उसकी आजीवन 20,000 रुपये पेंशन बांध रखी है, लक्ष्मीबाई अवार्ड दिया और अब ये नौकरी घोषणा कर दिया, मतलब बहुत बड़ी बात है ये। जबकि तैयारी दिल्ली में कर रही है, दिल्ली सरकार का कितना सहयोग रहा है इसमें? बहुत, दिल्ली सरकार का कोई सहयोग नहीं रहा और उन्होंने कुछ भी नहीं, क्योंकि पहले 2011 से 17 तक दिल्ली से ही खेल लिया है, उन्होंने कुछ भी सहयोग नहीं करा। इसलिए इसको फिर यूपी से लड़ाना चालू करा और ये यूपी से 1.5-2 साल खेल लिया, उन्होंने इतना कर दिया। और अब ये रेलवे से खेल ली थी, उसके बाद भी जो है यूपी ने जो है हमारा इतना सहयोग करा। हमारे जो योगी जी हैं मुख्यमंत्री जी, उन्होंने खेल को इतना बढ़ावा दे दिया, इतना बढ़ावा दे दिया, उनसे ऊपर कोई भी जो है देश में ऐसा प्रदेश नहीं जो इनसे ऊपर धनराशि दे रहा हो आज के टाइम में। जी दादी जी, आपका नाम? प्रेम। दादी जी बताओ आपको कैसा लग रहा है आज आपकी पोती इतने बड़े उस पर पहुंची है? मैं ये चाहूँ कि लड़की ऐसे ऐसे काम नहीं करती ये पहलवानी के। मैं बहुत खुंदो खावती बहुत रुके रोड़े कर रखती मैं ये ऐसे ऐसे करके काम आगे थारी कोई शादी भी नहीं करने का, लेने का कौन टूट जा भाई, ऐसे ऐसे काम कर रहे हैं क्या, बस या माननी नहीं कहने नहीं अम्मा मैं करूँगी कर बेटे, नहीं हाल तो मेरी नाराज़ी थी पर ये माननी नहीं करने लगी। अब मुझे इतनी खुशी हुई, अब सबके भगवान ऐसी बच्चे लिखो जैसे हमारे लिए। दादी जी, आपने विरोध करा कि बेटियां आगे नहीं बढ़नी चाहिए, ऐसे काम नहीं करने चाहिए, नहीं ऐसे लेकिन आज उसने पूरे देश में पूरे संसार में नाम रोशन करा है। नाम रोशन कर तो दिया। कैसा लग रहा है? मुझे बहुत खुशी हुई। लग रहा है कि आपने गलती करी थी रोक कर? हाँ मैं तो बहुत रोकती, बहुत रुक के रोड़े करती ना करती। अब और भी बेटियां घर में होंगी तो क्या उनके लिए क्या कहना मैंने चाहती हो? सोची अब तो मगर सारे बच्चे ऐसे लिखना है, सबके बच्चे अपना आगे ऐसे लिख रखा और होशियारी आवा बच्चों में और नाम रोशन कर दिया भाई। खुश है आज आप? खुश हैं आज, पूरे परिवार में खुशी का माहौल है? हाँ मुझे बहुत खुशी इसके।
जिंदगी आई पता नहीं जी जाऊँ करने में तो हालत ख़राब हो जा। मैं लड़के को देख के फिर भगवान ने मुझे उल्टी भेज दे। बहुत क्या नाम आपका? संयोगिता। आपको आज कैसा महसूस हो रहा है कि जैसे कि आपकी बिटिया यहाँ गांव में आई और मेडल जीत के लाई, आपको कैसा महसूस मुझे हो रहा बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत खुशी हो रही है हमारे यहाँ पे। है? तो क्या उम्मीद थी आपको? उम्मीद तो गोल्ड की थी, पर वो लड़की बहुत ही ज़्यादा अच्छी थी, इसलिए वो थोड़ा रह गई, इसलिए ब्राउन्स आया है। जैसे कि आप देखते हैं कि लड़कियां जो है चौका चूल्हा बर्तन में रहती हैं जी। और लड़कियों को बढ़ने के लिए बहुत मौके देने चाहिए, ऐसा नहीं होता। तो आप क्या कहना चाहेंगी समाज के लिए आप? मैं सभी समाज को यही कहना चाहती हूँ कि अपनी लड़कियों को ज़्यादा से ज़्यादा आगे बढ़ाओ। आगे से ज़्यादा आगे बढ़ाएंगे तो तभी बच्चे कुछ कर पाएंगे। आज ये देखो हर जगह लड़की आगे आ रही हैं, तो अगर आगे ही नहीं बढ़ाएंगे तो फिर कहाँ से वो करेंगे, फिर तो चूल्हे बर्तनों में ही रह जाएंगे। तो क्या लगता है इस जहाँ स्टेज पे आज आपकी बिटिया पहुँची है, तो आपका परिवार कितना लगता है कितना आगे जाएगा, कितना परिवार को क्या आज लगता परिवार सभी खुश होते हैं, पर कल परिवार ने मना कर दी थी सभी ने ही कि लड़की को पहलवानी नहीं करानी है, पर थोड़ा सा मने थी, पर अब सभी खुश हैं, बहुत ज़्यादा खुश हैं। दिव्या, आपने कॉमनवेल्थ गेम्स में ब्राउन जीता है और आज मुजफ्फरनगर अपने गांव पुरवालियान आई हो, जी। किस तरह की खुशी है, क्या कहना चाहती है? नहीं, बहुत ज़्यादा अच्छा लगा मुझे। और जब मैं गांव में आई तो मतलब जब मैं गांव में आई थी तो वहीं से मेरा प्रोग्राम स्टार्ट हो गया था और इतने सब लोग थे, सब भाई गांव के, तो सब ने बहुत ही बढ़िया स्वागत करा मेरा। और मुझे रियलाइज़ हुआ कि अभी मुझे गोल्ड मेडल लाना है अगली बार। सब में इतनी उत्सुकता थी और इतना भव्य स्वागत हुआ मेरा। मैंने सोचा भी नहीं था कि गाँव वाले इतना तगड़ा मेरा स्वागत करेंगे। मैं मंसूरपुर से ही सीधा मुझे वहीं से ले लिया था और यहाँ तक मेरा स्वागत हुआ और मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगा। कहाँ तक शिक्षा हुई है आपकी? मेरी ग्रेजुएशन पूरी हो रही है। कहाँ पढ़ी है आप? मैं चौधरी चरण सिंह यूनिवर्सिटी में। दिल्ली? हाँ जी, दिल्ली नहीं, मेरठ। मेरठ पढ़ी है। हाँ जी। दिल्ली किस खड़े में आप वो ये अपना जो वहाँ जो तैयारी प्रैक्टिस करती थी? मैं गुरु प्रणत अखाड़े में प्रैक्टिस करती हूँ और जो मेरे गुरुजी थे वो भी एसीपी थे, वो भी ओलंपियन थे और जो मेरे कोच है वो मुझे तैयारी कराते हैं। तो इसका श्रेय किसे देते हैं आप आज जो यहाँ? ये तो सभी का सहयोग से है। पहले दादा दादी ने मेरे पापा को पहलवानी कराई, तभी मेरे पापा ने पहलवानी करी। फिर क्योंकि हमारी तो पीढ़ी पहलवान है, फिर मेरा भाई को पहलवानी कराई मेरे पापा ने और फिर मेरा नंबर आया। तो जो मेरे भाई ने, मेरे पापा ने, मेरे दादा ने, परदादा ने, जो तीसरी चौथी पीढ़ी चलती आई ना, इन सब की मेहनत मेरे पे आके वसूल हुई। तो सबका बहुत सहयोग रहा, मेरे माता पिता का, मेरे भाई का, मेरी दोस्त नीना का, तो सबने बहुत ज़्यादा सहयोग दिया है मुझे यहाँ तक लाने जो में। पहलवानी करते हैं वो आपकी खानदानी विरासत में मिली हुई है? हाँ जी, हाँ जी, मेरे खून में ही पहलवानी थी। बस मुझे आके बस थोड़ा बहुत मुझे लगता है कि जो मेहनत उन्होंने करी है वो मेहनत मुझे आगे लगी है, मुझे विरासत में ही मिली है पहलवानी। पहली बार आपने ब्राउन्ज मेडल जीता है कॉमनवेल्थ गेम? नहीं, दूसरा ब्रॉन्ज मेडल है मेरा ये। 2018 में भी मैं ऑस्ट्रेलिया से ब्रॉन्ज मेडल लेके आई थी और 2022 में मैं ब्रॉन्ज मेडल लेके आई हूँ। और मुझे ये था कि मेरा गोल्ड मेडल आएगा, पर लेकिन कहीं ना कहीं चूक रह गई, जिस वजह से मैं पदक आने अब से। आगे क्या? अब आगे एशियन गेम्स है, तो एशियन गेम्स की हम तैयारी कर रहे हैं और वो ये लक्ष्य है और आगे ओलंपिक आ रहा है, ओलंपिक की तैयारी करेंगे। प्रदेश सरकार को कितना मानते हैं इसमें सहयोग? बहुत ज़्यादा है और हमारे यूपी सरकार ने बहुत ज़्यादा पहलवानों को और खिलाड़ियों को बहुत बढ़ावा दिया है। और हमारे यूपी के 5 मेडल आए और पाँचों के पाँचों लड़कियों के आए हैं। और योगी सरकार ने 50 लाख की घोषणा करी है और मुझे डीएसपी का मुझे ओहदा भी मिला है। तो बहुत ज़्यादा खुश हूँ और उनको तहे दिल से धन्यवाद देना चाहती हूँ।
कौन सा चैनल पाओगे? के न्यूज़ पे है यूपी का, तो के न्यूज़ यूपी है, जल्दी यूपी है ना, तो के न्यूज़। आ जाओ आ जाओ आ जाओ। अच्छा, और दूसरा बड़े उस चैनल पर रामकुमार धनगर जी, रामकुमार धनगर। ये रानी लक्ष्मीबाई। प्लेट आओ यहाँ से। निक्की